एक दफा का जिक्र है कि एक शहजादा था जिसने एक ऊंची मीनार पर चढ़कर बादशाह की चुनौती पर काबू पा लिया और मीनार की ऊपरी हिस्से में फंसी शहजादी को कामयाबी से बचा लिया। उसे कयामत की शहजादी कहा जाता है। लेकिन इसे ये नाम क्यों मिला? मुकम्मल कहानी जानने के लिए हमारे साथ कृपया जुड़े रहें। शहजादी, तुमने मीनार के ऊपर खुद को बंद करने के लिए क्या किया? शहजादे, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस जगह क्यों कैद हूँ। मेरे अब्बू इस सल्तनत के बादशाह हैं, लेकिन उन्होंने वजह जानने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े बादशाह और मलिका को मालूम नहीं था कि उनकी औलाद क्यों नहीं हो सकी। उस बदकिस्मती ने बादशाह और मलिका को हमेशा खुद तरसी के जज्बात दिलाए। वह माँ बाप बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर रोज बच्चे की आरजू करते हैं। लंबे समय तक हर रोज नमाज में ईमानदारी देखने के बाद एक दिन किस्मत की देवी बादशाह के ख्वाब में ऐलान करने के लिए प्रकट हुई। आपके दिल को जानते हुए और आप दोनों ने क्या योगदान दिया है, मैं नियम तोड़ दूंगी और आप दोनों को तोहफा दूंगी। कुछ देर के बाद ही मलिका अचानक पेट से हो गई, लेकिन उस दिन के बाद से बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता नमाज को नजरअंदाज किया और इसने किस्मत की देवी को वाकई में मायूस किया। चंद माह बाद मलिका को अपेक्षा से पहले ही दर्द शुरू हो गया। शाही डॉक्टर ही छोटी शहजादी की जान बचा सकते थे। मलिका के बारे में अब उसके पास इस धरती पर जिंदगी को बरकरार रखने की ताकत नहीं थी और बादशाह ने एक बार फिर किस्मत की देवी का ख्वाब देखा। तुम्हारे पास एक तोहफा है और तुमने अपना ईमान खोने की हिम्मत की और मेरी छवि को नजरअंदाज किया। क्या ये तुम्हारे देवी के प्रति तुम्हारा शुक्रगुजार है? यहाँ तक कि अगर मलिका को अपनी जान से कीमत अदा करनी पड़ती तब भी ये काफी न था। याद रखें, वो दिन दूर नहीं, एक कुत्ता, एक सांप, एक मगरमच्छ शहजादी को मार डालेगा। ख्वाब के बाद बादशाह अपनी नवजात बेटी के लिए जंगल के बीच में एक उच्च मीनार बनाने के लिए भागा, जो मुआशरे से पूरी तरह से अलग था। 18 साल गुजर गए। खूबसूरत शहजादी एक खूबसूरत नवजात खातून बन गई। वह ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत होती गई, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा उदास अकेली तस्वीर रहती थी। वह यहाँ बहुत तन्हा महसूस करती है। हो सकता है मुस्तफे में उसकी हिफाजत के लिए मैं कोई काबिल मजबूत तलाश कर सकूं। जो बहादुर आदमी इस मीनार पर चढ़ने और मुस्तफे में इसकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुश्किलों पर काबू पाने के लिए काबिल हो, वो ही इसका शोहर बन सकेगा। ऐसा ही होना चाहिए। बहुत से रईस यहाँ पर पोस्ट करने आए, लेकिन उनमें से कोई भी शहजादी तक नहीं पहुंच पाया और न ही उसे आजाद करवा पाया। एक दिन इस मुल्क में एक हुस्न शहजादा आया। तो ये मीनार है जहाँ शहजादी को रखा गया है। बतौर शहजादा मैं इस भयानक बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? ताहम शहजादे को ये जानने के बाद अपने करीबी दोस्त को छिपाना पड़ा कि यह जगह कुत्तों की वजूद को सख्ती से मना करती है। शहजादे ने फिर अपनी काबिलियत से दूसरे मुखाफियों को पीछे छोड़ दिया, एक खूबसूरत बादशाही आदमी का सामना करते हुए जो मुश्किलात से नहीं डरता। शहजादी जल्दी से मतुजे हो गई। इस तरह शहजादी अपनी जिंदगी के मुकम्मल आदमी से मिली। शहजादे की काबिलियत और ताकत को देखकर बादशाह बहुत मुतमीन हुआ। उन्होंने ठीक महल में एक गंभीर शादी समारोह आयोजित करने का फैसला किया। ठीक शादी के रात जब हमारी थकी हुई शहजादी अपने कमरे में वापस आई, अचानक उसकी खिड़की पर एक अजीब सा खून से लथपथ आँखों वाला सांप दिखाई दिया। मैं तुम्हारी किस्मत हूँ, आखिर हम मिल ही गए। अभी जब शहजादी अपनी जिंदगी के सबसे भारी लम्हे से जूझ रही थी, एक काला छाया तेजी से गुजरा। यह शहजादे का साथी था। शिकारी कुत्ते ने बरबकत हमारी शहजादी की जान बचाई। उसी वक्त शहजादी के चीखने चिल्लाने पर बादशाह और शहजादा एक साथ कमरे में चले आए। खामोश रहो। तुम ठीक तो हो ना? क्या उसने तुम्हें तकलीफ दी? सच कहूँ तो ये कुत्ता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।
उसने बहुत सी मुश्किलों में मेरा साथ दिया। मैंने जानबूझकर इसे महल के बाहर छोड़ दिया, लेकिन शायद उसने खतरा महसूस किया और इधर उधर भागा। मुझे माफ कर दो। नहीं, एक माजरत काफी नहीं है। इसकी मौजूदगी से मेरी बेटी की जान को खतरा है। फौजियों, इन 2 मुफ्तापात को निकालकर फौरन मार डालो। शहजादे अपने करीबी दोस्त को मरने नहीं दे पा रहा था। उसने जमकर मन्नत की। बादशाह, उसे जीवित रहने दें। शहजादी अब संभल गई। उसने शहजादे की ओर देखा और बादशाह की ओर मुड़ी। अब्बू, इस कुत्ते ने वैसे भी मेरी जान बचाई। तुमने भी देखा है, क्या तुम इसकी जान नहीं बचा सकते? उसे फांसी पर ले जाने की बजाय हम अपने शौहर को उसे घर ले जाने दे सकते हैं। हमें अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे किफाड़ा समझो। जैसा तुम कहती हो वैसा करो। जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। हम कल सुबह सवेरे निकलने की तैयारी करेंगे। अगली सुबह शहजादे के साथ अपने हवाई शहर वापस जाते वक्त शिकार करने वाला कुत्ता अचानक अजीब तरह से बदल गया। ऐसा लगता है कि हम किसी भी तरह कुत्ते पर शैतानी सांप की छवि फिर से देख सकते हैं। हे लड़के, क्या हो रहा है? लेकिन तभी कुत्ता अचानक मानव भाषा में बोल गया। मैं हूँ शहजादी की किस्मत। इसमें एक खास ताकत है। सांप जो मेरे जिस्म पर कब्जा करना चाहता है, वह चाहता है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा खून का प्यासा हो जाऊं। कुत्ते की आंखें खून से सुर्ख हो गई, ठीक उसी तरह जैसे एक रात पहले सांप की आंखें थी। मेरे शहजादे, आपको फौरी तौर पर शहजादी को बचाने के लिए वापस लौटना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक शैतान आ गया है। नौजवान ने उसकी बात सुनी। उसने अपने दोस्त पर भरोसा किया, फिर तुरंत मुड़ा और वापस महल में चला गया। शहजादा वापस आया और शहजादी को एक बड़ी झील के बगल में मछलियों के साथ खेलता हुआ पाया। ये झील हमेशा सजावटी मछलियों के लिए ही इस्तेमाल होती रही है। यहाँ किसी दूसरे जानवरों को रहने की इजाजत नहीं थी। ताहम शहजादी के सामने पानी से एक विशाल मगरमच्छ खून से लथपथ आंखों से निकला। शैतान की जहर से पहले शहजादा अभी भी बहादुरी से अपनी फौज की कदायत कर रहा था और अपनी बीबी के हिफाजत के लिए लड़ने के लिए दौड़ पड़ा। ताहम मगरमच्छ की ताकत इंसानों से बहुत अधिक थी। एक एक करके हर सिपाही उड़ा दिया गया। जब शैतान हमारी शहजादी के पास एक भयंकर नजर से आया तो उसने भागने के बारे में सोचने के लिए भी उसे खौफजुदा कर दिया। मैं तुम्हारी किस्मत हूँ, चलो सब खत्म करें। इस बारे में कुछ न सोचते हुए उसने अपनी किस्मत को कबूल करके सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। सभी ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। वे उस खूनरेजी को नहीं देखना चाहते थे जो होने वाला था। नहीं नहीं। अचानक एक काली छाया ने तेजी से कुत्ते के गुर्राने से जूझ रहे मगरमच्छ की आवाज सुनी, जिससे हर कोई अपनी आंखें खोलने के लिए बेताब हो गए। जैसा कि ये हुआ, जिस कुत्ते को बादशाह ने निकालने का आदेश दिया था, वह शहजादी को बचाने के लिए फिर से वापस आया था। लड़ाई खत्म होने के बाद कुत्ते ने शहजादी की जान बचाने के लिए बहादुरी से भयंकर मगरमच्छ को हराया, लेकिन फिर भी वो आगे न बढ़ सका। शहजादी सिर्फ अपने आदमी को दर्द से कहराते हुए देख सकती थी। अचानक बीच हवा में एक औरत दिखाई दी। वह किस्मत की देवी थी। शहजादी, उसकी बर्बाद किस्मत नाकाबिले यकीन हद तक गायब हो गई है। मुलजाना तौर पर जिसने आपकी तकदीर बदल दी, वो आप ही थे। उस शिकारी कुत्ते के साथ साथ दूसरे 2 जानवरों को भी ताकत दी गई और हुक्म दिया गया कि आपके जीवन को तबाह कर दे। अलबत्ता क्योंकि कुत्ते को ले जाया गया था, क्योंकि आपने उसकी जान बचाने के लिए भीख मांगी थी। उसने खुदा के हुक्म का विरोध करने की कोशिश की। आपको एक बार और बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तारीफ में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं आपको इनाम के तौर पर एक छोटा सा तोहफा दूंगी। देवी का इनाम बहादुर कुत्ते को जिंदा करने का था। बेशक हमारी शहजादी को फिर कभी लाल आंखें या किस्मत परेशान करने के लिए नहीं आई।